हाँ जी, नमस्ते, वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप बहुत 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 अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पैसों के बारे में। सबसे बड़ा रुपया, गाना सुना है ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मेरा मानना यह है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि पैसों से फ्रीडम मिलता है हमको, और यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है टू लिव फ्रीली। लेकिन क्या हम फ्री हैं? नहीं। हम इस सोसाइटी के प्रेशर में जकड़े हुए हैं, पैसों के पीछे भाग रहे हैं, एक ऐसे पिंजड़े में बंधे हुए हैं जिससे हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिसने मेरी जिंदगी को पलट के रख दिया था। आज मैं फाइनेंशियली फ्री हूं, अपनी जिंदगी अपने टर्म्स में जीता हूं, जहां मन करता है वहां जाता हूं। मुझे किसी मैनेजर से अपनी छुट्टी अप्रूव कराने की जरूरत नहीं है। आई लिव माई लाइफ ऑन माई ओन टर्म्स। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। चलिए हर चीज समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। वीडियो एंड तक देखना, समझना बहुत ज्यादा वैल्यू देगा ये आपको। पॉइंटर्स समझने से पहले हमको समझना है इस यूनिवर्स, ब्रह्मांड के कुछ नियम। भाई नियम है, जिसने इस यूनिवर्स के नियमों को समझ लिया और नियम अनुसार चला तो यकीन मानिए जिंदगी में वो जल्दी सक्सेसफुल होगा। सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन जल्दी सक्सेसफुल होगा। आपने नोटिस किया होगा कि अमीर इंसान और अमीर हो रहा है, गरीब इंसान और गरीब हो रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? बल्कि और एक स्टेप आगे लेके जाता हूं। मान के चलिए कि आपकी सोसाइटी में एक लकी ड्रॉ कूपन चल रहा है और लकी ड्रॉ कूपन में एक कार मिल रही है, और उस सोसाइटी में हर तरीके के लोग रहते हैं, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब। और जब वो रिजल्ट आया, लकी ड्रॉ कूपन पता है किसको मिला? उस अमीर इंसान को मिला। और जितने भी गरीब लोग हैं वो कह रहे हैं, ए भगवान, तुमने ये क्या किया? उसके पास ऑलरेडी 5 गाड़ियां हैं, उसको क्या जरूरत है एक और गाड़ी की? मैं साइकिल से चल रहा हूं, मुझे क्यों नहीं मिला? ये तो बहुत गलत बात है, बहुत ही खराब बात है। इसमें ब्रह्मांड और ईश्वर की कोई गलती नहीं है। उस अमीर इंसान को नियम पता है। यूनिवर्स के पास अनगिनत पैसा है, अनगिनत गाड़ियां हैं, अनगिनत चीजें हैं जो आप चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स कह रहा है कि भाई मेरे पास तो सिर्फ 2 गाड़ियां हैं, अब मैं अमीर को दूं कि गरीब को दूं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मांगिए तो, आपको मांगना ही नहीं आता है। जिस मोमेंट आप मांगना समझ गए कि मुझे मांगना कैसे, यानी कि ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार जब आप चलना शुरू कर देंगे, मैं वादे से कहता हूं, आपकी पास्ट में, अतीत में कितनी भी परेशानी, कितना भी कठिनाई, कितना भी फेलियर, कितना भी संघर्ष आपकी जिंदगी में हुआ है, वो सब बराबर कर देगा। वो भी कुछ ही महीनों में। कुछ समय लगेगा क्योंकि अभी आपका माइंडसेट है पूरा नेगेटिव। इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूं, कुछ पॉइंट समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, फिर आपका माइंडसेट चेंज होगा। एक बीज डाल रहा हूं, एक बीज ऐसा जो बहुत बड़ा विशाल पेड़ बनेगा। वो पेड़ होगा रुपयों का, उससे रुपए बरसेंगे। तो समझते हैं हर चीज। ब्रह्मांड के नियमों को जानना, स्वीकार करना और उस पर चलना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे दोस्त। तभी मैंने आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन बनाया है। सोचिए 10 मिनट का वीडियो आपको इतनी नॉलेज, इतना मोटिवेट करके जाएगा, तो वो 7 से 8 घंटे के लेक्चर्स तो आपकी जिंदगी को पलट कर रख देंगे। मेरा वादा है आपसे। सिर्फ सीरियस लोगों के लिए है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन करिए। मैं वादे से कहता हूं आपकी जिंदगी पलट जाएगी। पहला पॉइंट है, अपने काम को पूरे ईमानदारी से करो। आप जो भी कार्य करते हो, अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई पूरी ईमानदारी से करो। अगर आप वर्किंग क्लास में हो, नौकरी कर रहे हो, तो पूरी ईमानदारी से अपनी नौकरी करो। मैं देखता हूं, मैं इतने वीडियोस देखता हूं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लोग आराम से बैठे हैं, पान खा रहे हैं, चप्पल पहन के कुर्सी के ऊपर रखे हुए हैं, काम कर नहीं रहे हैं। गरीब इंसान आ रहा है, वो कहता भैया फाइल आगे कर दीजिए, वो कहता बाद में आना। पैसे मांग रहे हैं, रिश्वत मांग रहे हैं, और बस ऐसे ही अपनी जिंदगी चला रहे हैं, और एंड के महीने में वो अपनी सैलरी तोड़ रहे हैं। दैट्स इट। एक बात मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर आप इस तरह के काम करते हैं, आपका माइंडसेट ऐसा है कि भाई, एक मेरे एम्प्लॉय था, वो कहता था, उसका एक बहुत ही पेट डायलॉग था, मुझे एकदम से याद आ गया कि बने रहो लुल, सैलरी उठाओ फुल। इस तरह का अगर माइंडसेट है आपका, यकीन मानिए आप जिंदगी में अमीर नहीं बन पाएंगे। आप सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हो। आपको पता है, आपका माइंडसेट ये है कि भाई मैं जिंदगी में आया हूं, मुझे ये कार्य करना है, 60 साल में मैं रिटायर हो जाऊंगा और मुझे सिर्फ समय काटना है। अगर आपको समय काटना है तो ये वीडियो पहली बात तो आपके लिए है ही नहीं। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो यकीन मानिए अगर आप ईमानदार रहेंगे, यानी कि घर आकर अपनी आंख से आंख मिला पाएंगे कि तुमने कार्य किया, खूब तुम कर्म कर रहे हो, फल किसी के हाथ में नहीं है, किसी के भी हाथ में नहीं है। तभी तो भगवत गीता में कहा गया है, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। लेकिन अगर सच्चे दिल से, पूरे शिद्दत से, पूरे यकीन से अपना 100% दोगे, मैं
वादे से कहता हूं, आज नहीं तो कल उसका फल मिलेगा। कोई ना कोई आपको देख रहा है, कोई ना कोई आपको ऑब्जर्व करेगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। मैंने ऐसी कितनी कंडीशंस देखी हैं, कितने लोगों को देखा है कि उसने अपनी पूरी जी जान लगा दी है नौकरी में, और एक दूर बैठा इंसान उसको एनालाइज कर रहा था जो उसको भी नहीं पता, और उसने ऐसी छलांग लगाई है प्रमोशन की, क्योंकि उसका जो छोटी सी नौकरी थी उसमें उसने अपना 100% दिया। तो ईमानदार बनो अपने कार्य के प्रति, अपनी आंख से आंख मिला पाओ, अपने अंदर झांक के बोल सको कि मैंने अपना पूरा 100% दिया, कोई मुझ पे दाग नहीं लगा सकता। जब आप ये माइंडसेट रखोगे, आपका मैनिफेस्टेशन वर्क करेगा, आपके अंदर यकीन आएगा, आपके अंदर डिजर्विंग फैक्टर आएगा कि मैं डिजर्व करता हूं, मैं अच्छा कार्य कर रहा हूं, पूरी मेहनत कर रहा हूं मैं, और मुझे उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। जब आप इस माइंडसेट से चलोगे, मैं वादे से कहता हूं आपकी जिंदगी पलटेगी, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पैसा आपको खुद ढूंढेगा, ये मेरा वादा है। सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दुआएं कमाओ, खूब सारी दुआएं कमाओ। अब दुआएं कैसे कमाते हैं? हेल्प करके, ऑफ कोर्स, सेवा करके। हर चीज पैसों की नहीं होती है। आप जोमेटो से खाना ऑर्डर करते हैं, जोमेटो वाले भैया आ रहे हैं, उनसे आप कहिए कि भैया पानी पियेंगे, इतनी गर्मी हो रही है, ये सेवा ही तो है। चिड़ियों के लिए पानी रख दो, कुत्ते को रोटी खिलाओ, दूध रोटी दो, दूध ब्रेड दो, आप पैसे दो ना। छोटे छोटे जो गरीब बच्चे रेड सिग्नल पे रहते हैं, आप 10-10 रुपए निकाल के रखो। अरे 10 रुपए नहीं दे सकते, 1 रुपए दो यार, दो तो तुम, लेकिन वो पूरा दिल से आनी चाहिए। ये नहीं कि आपने वीडियो देख लिया, आप मोटिवेट हो गए और आप कह रहे हो कि अब मैं पैसे दूंगा। नो नो नो, ऐसी सेवा करो, ऐसे सोशल वर्क करो कि अगर आप राइट हैंड से पैसे बांट रहे हो तो उसको लेफ्ट हैंड को पता नहीं लगना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर लोग तो सोशल मीडिया में दिखावा कर रहे हैं, वो एनजीओज जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ खूब सारे गिफ्ट लेके जाते हैं, खूब सारी फोटोज खिंचवाते हैं, और इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे वाहवाही लूटते हैं। कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इंस्टाग्राम पे फोटोज मत अपलोड करिए, लेकिन आपका इंटेंशन क्या है वो इंपॉर्टेंट रखता है। व्हाट इज योर इंटेंशन? जब आपका इंटेंशन प्योर होगा कि भाई मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं इस समय एक ऐसी कंडीशन में हूँ जहाँ पे मैं उस गरीब की थोड़ी सी मदद कर सकता हूँ। अरे 10-20 रुपए देके अगर उसके घर में रोटी आ रही है तो मेरे अंदर इतनी इंसानियत बची हुई है कि मैं उसको अपने 10 रुपए दे दूं। ना वो उससे अमीर हो रहा है, ना आप उससे गरीब हो रहे हैं, लेकिन अगर आप ये चीज़ दिल से कर रहे हैं और लगातार बार बार कर रहे हैं, यकीन मानिए वो घूम के आएगा, वो घूम के आएगा। क्योंकि जो आप जितना देंगे उतना आपको मिलेगा। और स्पेशली पैसों के केस में, मनी के मैटर्स में, मनी इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी। ये फ्लो स्टेट है, ये आदान प्रदान वाली स्टेट है। जितना आप दोगे उतना आपको मिलेगा, मल्टीप्लाई होके 1000 टाइम्स मिलेगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो दुआएं कमाओ, सेवा करो। थर्ड पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि भाई पैसों को लेके आपकी फीलिंग कैसी है। ये सेकंड पॉइंट से भी काफी मैच करता है। जैसे मैंने कहा कि आप पैसे दे कैसे रहे हो। अगर आपका माइंडसेट है कि यार पैसे बर्बाद हो रहे हैं, पैसे खर्च हो रहे हैं, तो यकीन मानिए एक अमीर इंसान का माइंडसेट होता है कि मेरे पास तो बहुत पैसे हैं सर, मेरे पास तो भरे पड़े हैं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इतना सोचने की, मेरे अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़े हैं, कुछ हज़ार चले भी गए ना, आई डोंट केयर, आई सिंपली डोंट केयर। ये माइंडसेट जब आप रख लोगे, ये माइंडसेट जब आप रख लोगे, यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी पलट जाएगी। पैसा खुद ढूंढेगा आपको, आपके पास वो वापस आएगा, कहीं ना कहीं से आएगा। हम क्या करते हैं, बेचारे जो गरीब जो सब्जी वाले हैं, ऑटो वाले हैं, इनसे हम नेगोशिएट करते हैं। हम मॉल जाके 200 रुपये का पॉपकॉर्न खा लेते हैं, वहाँ तो नेगोशिएशन चलती नहीं है। लेकिन 20 रुपए की सब्जी लेने में, उसको 15 रुपए कराने में पता नहीं क्या मज़ा आता है लोगों को। क्या मिल रहा है इससे आपको? 5 रुपए एक्स्ट्रा देकर, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ 20 रुपए मांग रहा है ना वो, आप 25 रुपए दो। सेवा, जिसे मैंने पहले कहा। लेकिन क्या आपके अंदर है इतनी ह्यूमैनिटी? नहीं है, नहीं है ज़्यादातर लोगों में। हम ऐसे देश में जीते हैं ना जहाँ पे हम बस एक दूसरे को लूटने में ही लगे हैं कि गरीब है तो उसको और गिराओ और मारो उसको और उसका करो। लेकिन आप अगर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, खूब पैसा कमाना चाहते हैं, तो पहले अपने आप के साथ थोड़ा बैठो, समझने की कोशिश करो कि पैसों को लेके आपका माइंडसेट कैसा है। आप मूवी जा रहे हो, पैसे खर्च हो रहे हैं, आपका माइंडसेट क्या है? अरे यार पैसे खर्च हो गए मूवी में, नहीं होना चाहिए आज तो मज़ा आया, मैंने पैसे खर्च किए, बढ़िया सीट लिए, रिक्लाइनर सीट से पॉपकॉर्न खाए, पैसे खर्च हुए लेकिन मज़ा आया। जिस मज़े में, इस फीलिंग में कि यार मेरे पास पैसे हैं तो अभी तो मैं खर्च कर रहा हूँ, जब आप इस तरह के माइंडसेट से जाओगे,
पैसे खर्च करोगे, जितने हो आपके पास, मैं नहीं कह रहा कि आप डुबा दो सारे के सारे, लेकिन इस फीलिंग से आप अट्रैक्ट कर रहे हो क्योंकि आपका माइंडसेट चेंज हो रहा है, आपका सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग हो रही है। सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग मनी मैटर्स में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। ये सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग का तो मेरा पूरा 1 घंटे का लेक्चर है आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन में। तो जब आप अपनी फीलिंग्स को समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे, अगर नेगेटिव है तो उसको चेंज करोगे, मैं वादे से कहता हूं आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होगा और वहां से आप ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करने लग जाओगे। क्योंकि अगर आप अमीर वाली फीलिंग दे रहे हो तो वो वाइब्रेशन अट्रैक्ट होगी, आपके पास वो पैसा खुद चल कर आएगा। एंड द फोर्थ पॉइंट, डोंट रन आफ्टर मनी। पैसे के पीछे भागना बंद कर दो। आपने कभी नोटिस किया ना कि आप किसी इंसान के पीछे भाग रहे हो, आप उसको कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, बार बार पूछ रहे हो, तो वो इंसान आपको ग्रांटेड ले लेता है। वो कहता है कौन पागल है यार, बार बार मेरे पीछे जिंदगी पड़ा। वो आपको ब्लॉक कर देगा, आपको वो वैल्यू ही नहीं देगा। लेकिन अगर आप अपने आप को सक्षम कर रहे हो, अपने आप को बढ़िया कर रहे हो, अपने स्किल्स को ब्रश कर रहे हो, तो वो जो इंसान है ना, इसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है, वो सोचेगा कि ये मेरे पीछे नहीं भाग रहा, इसमें क्या ऐसी बात है, वो खुद आपके पास आएगा। मैं अभी इंसान का एग्जांपल दिया, लेकिन यही चीज़ पैसे में भी वर्क करती है। जब आप पैसे के पीछे भाग रहे हो नॉन स्टॉप, तो पैसा आपसे और दूर चला जाएगा, क्योंकि आप पैसों की पूजा कर रहे हो। पूजा हम उस चीज़ की करते हैं जो हमारे रीच के बहुत बाहर होती है। तो पैसों की पूजा करना बंद करो, पैसों को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ, उसको यूज़ करो, उसको समझो, उसकी साइंस को समझो, उसकी वाइब्रेशन को समझो, अपने अंदर वो अमल करो, अपने अंदर वो डिफाइनिंग फैक्टर लाओ कि भाई मैं डिजर्व करता हूँ, पैसा है मेरे पास, मैं अमीर हूँ, मैं हर चीज़ डिजर्व करता हूँ। और फिर कर्म करो, कर्म करो, अपना 100% दो, 100% दो। कहीं ना कहीं से घूम के जिंदगी में ऐसा परिवर्तन आएगा, ऐसा बदलाव आएगा कि आप खुद शॉक हो जाओगे कि जो आप थे और जो आप हो गए उसमें जमीन आसमान का अंतर होगा। एंड द लास्ट पॉइंट, डोंट बी जेलस। हम देखते हैं ना कि बगल में शर्मा जी के लड़के ने एक नई गाड़ी खरीद ली और यहाँ पे हम वही 15-20 साल से वही खटारा चला रहे हैं। लोग ग्रो कर रहे हैं, हम वहीं के वहीं हैं। आधी दुनिया जेलसी में ही जी रही है। वो एक मखौटा लगाई हुई है, एक स्माइल का मखौटा। वो कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, बहुत बहुत बधाई हो नई गाड़ी के, लेकिन अंदर से जल रहे हैं, कह रहे हैं कि आग लग जाए इस गाड़ी में, एक्सीडेंट हो जाए। अगर गलती से 2 से 3 दिन बाद एक्सीडेंट हो गया या हल्का सा स्क्रैच आ गया ना, आप अंदर ही अंदर इतना खुश हो गए कि ना जाने जैसे कि आपको कोई भारत रत्न का पुरस्कार मिल गया हो। लेकिन यकीन मानिए वो स्क्रैच तो ठीक हो जाएगा, आपकी मेंटालिटी वही रहेगी। आपके अंदर जो एक जेलस वाली भावना है ना, उसकी वजह से आपके पास जो पैसे होंगे ना वो भी चले जाएंगे। दूसरों की अकम्पलिशमेंट में एप्रिशिएशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी कामयाबी में ना दिल से ताली बजाओ, दिल से कॉन्ग्रेचुलेट करो, दिल से कहो कि भाई बहुत बढ़िया, तुम्हारी लाइफ जर्नी बहुत अच्छी थी, मैं इंस्पायर हुआ, मैं भी वर्क करूँगा। क्योंकि जेलस इंसान कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो नेगेटिव माइंडसेट से ड्रिवन है। लेकिन एक इंसान जो एप्रिशिएट कर रहा है, सीख रहा है, समझ रहा है, पॉजिटिव वे में समझ रहा है, उसकी ज़िंदगी में परिवर्तन आएगा। क्योंकि वो अपने आप को कोस नहीं रहा है, अपनी ज़िंदगी को नहीं कोस रहा है। वो कह नहीं रहा है कि ईश्वर तूने मेरे साथ सब गलत किया, मेरी ज़िंदगी में तो नसीब ही खराब है। नहीं, वो कह रहा है कि मैं अपनी डेस्टिनी को पलटूंगा। ये 5 पॉइंट समझिए, इसको डेली बेसिस पे अपने कैरेक्टर में ले आइए, अपने नेचर में ले आइए, और फिर देखिए कुछ ही दिन में, मैं वादा करता हूँ आपसे, कुछ ही दिन में परिवर्तन होगा, आपकी ज़िंदगी में बदलाव होगा। और फिर आप जो थे और जो आप होंगे उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव था कि नहीं था, कुछ सुझाव हो, कोई क्वेश्चन हो, वो भी बताइएगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर यू बैक। मेरा नाम वैभव निगम है। टिल देन आई विल सी यू सून। टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।